बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बर्गर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। न्यू स्टाइल जूसी चिकन बर्गर सिखाने जा रही हूँ, जिसके बंस मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी। यूनिक स्टाइल ये बंस हैं, इनका फ्लेवर बहुत अमेजिंग होता है और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आपको बनाना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। इस तरह के बर्गर्स आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे और ना ही इस तरह के बर्गर्स किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर सीखिएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डो बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कप के बराबर मैदा लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ये पिंक सॉल्ट है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1.5 टीस्पून के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद सेंटर से थोड़ा सा मैदा हटा देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 अदद अंडा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और अंडे को मिक्स कर लेंगे ताकि पानी के साथ अच्छे से वो मिक्स हो जाए। उसके बाद इसका हम एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। पानी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो टैप वाटर रहेगा, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका पानी। बस उसके साथ आपने आटा गूंद लेना। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ भी बहुत अच्छा आटा बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि आप लोग अक्सर सवाल करते हैं कि पानी आपने कौन सा लिया है, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट इसका आटा बना के तैयार करेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए ये आटा। तो देखिए आटा जब सिमट जाएगा फिर इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको आपने मिक्स करना है इस आटे के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसको नीट करना स्टार्ट करना है कुछ इस तरह से। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से नीट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके बंस जो हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। या जब तक आपका ये जो डो है अच्छे से चिकना नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको नीट करना है। आप लोग चाहें तो काउंटर टॉप पे डाल के भी इसको नीट कर सकते हैं, लेकिन इधर मैंने इसको बाउल के अंदर ही नीट कर लिया था। तो देखें डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए। तो बस इसको कवर करेंगे और काउंटर टॉप पे ही आपने छोड़ देना है इसको। इतने में हम बना लेते हैं इन बंस की फिलिंग बनके तैयार होती है। तो उसके लिए मैंने शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर, बेल पेपर है हमारे पास आधा कप के बराबर ही हमारे पास प्याज है। तो इसको मैंने चॉपर में ऐड कर लिया है। इसको हम चॉप कर लेंगे। बस बारीक बारीक आपने चॉप करना है, लेकिन थोड़े से चंक्स छोड़ेंगे इसके, बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में नहीं बनाना है इसको। तो बस हल्का हल्का सा ही चलाऊँगी चॉपर में, ताकि बहुत ज़्यादा बारीक ना हो जाए। तो साइडों पे थोड़े से पीसेस रह गए थे, तो उसको मैं एक और बार चॉपर को जला के और बारीक कर लूँगी इसको। और इसकी जो फिलिंग बनती है बहुत मज़ेदार बनती है। तो देखें थोड़े से चंक्स छोड़े हैं मैंने इसके। अब इस सारे फिलिंग को हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर। रोज़मेरी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। तो ये बंस की फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी। इसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार बंस बनके तैयार होंगे। तो देखिए इसको हम साइड पे रख लेंगे। इधर हम डो चेक कर लेते हैं। तो डो जो है हमारा वो रेडी हो गया है, अच्छे से राइज़ हो गया। इसको मैंने 1.5 घंटे के लिए रखा था। 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से राइज़ हो जाता है और गर्मी ज़्यादा है तो 1 घंटे के अंदर भी राइज़ हो जाता है ये। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से राइज़ हुआ है ये। इसको हम पंच डाउन करेंगे और उसके बाद इसको हमने हल्का सा बस इसके अंदर ही ना, बाउल के अंदर ही इसकी जो एयर थी वो हमने निकाल दी है कुछ इस तरह से। इसको मिक्स करके अब क्या करूँगी, काउंटर टॉप के ऊपर हमने थोड़ा सा मैदे को डस्ट कर लेना है और सारा डो हम इसी के ऊपर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसको हमने थोड़ा सा नीट करना है। इधर नीट करने के बाद इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बेलते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि हम इसके बंस बना रहे हैं और वो कुछ स्प्रिल टाइप के बनेंगे बंस। तो आपने क्या करना है, इसको बेलते वक्त ये ख्याल रखना है थोड़ा सा ना जो डो है वो राउंड शेप में नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्क्वायर शेप में होना चाहिए ताकि अच्छे बराबर से स्प्रिल्स निकल के तैयार हों।
तो देखिए इसको बस मैं बेल लूँगी, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे इसको और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखना है, जितना बेल सकते हैं इसको बेल लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम ये फिलिंग ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी जगह जगह इस तरह से। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, बस इतनी ही ऐड करनी है कि एक अच्छी सी स्प्रेड सी लग जाए इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बहुत कम भी नहीं लगाना है। तो बस इसको मैं हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड करूँगी, ज़्यादा ज़ोर नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका डो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए बस इसको आपने हल्के हाथ से स्प्रेड कर देना है, जैसे कि बटर लगाते हैं हम, इस तरह से इसको हम स्प्रेड कर लेंगे और आपने पूरे पे स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद हमें ले लेना एक पिज़्ज़ा कटर। अब हम इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे, तकरीबन 2 इंच के बराबर की आपने इसकी स्ट्रिप्स को कट कर लेना है कुछ इस तरह से। आप लोग चाहें तो नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत इजीली कट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए जब स्ट्रिप्स इसकी कट हो जाएंगी, अब फिर हम क्या करेंगे, एक पीस लेंगे और साइड से आपने इसको रोल करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हम स्प्रिल बना रहे हैं इसका, तो इस तरह से आपने इसको रोल करते चले जाना है। और रोल करने के बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, जो लास्ट का पीस बचेगा उसको आप उठाएंगे कुछ इस तरह से, ये लास्ट वाला पीस, और उसको नीचे इस तरह से रख देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, बेकिंग ट्रे पे रख देना है। मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर क्या किया था, बटर पेपर बिछा दिया था, और इन बंस को आपने हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि वो बेक होते हुए बहुत ज़्यादा उठे नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे। अंडा आपने इसके ऊपर भी लगाना है और इसकी साइड्स पे भी लगाना है कुछ इस तरह से, बस हल्का हल्का सा लगा देंगे। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। एग ब्रश करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी तिल जो है वो स्प्रिंकल कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके ऊपर। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट के लिए। इतने हमारे बंस बेक हो रहे हैं तो हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन ली थी 400 ग्राम्स के बराबर, और मैंने ये ब्रेस्ट पीस लिए थे। तो इसको मैंने क्या किया था, थोड़े जिस तरह से पार्चे नहीं कट होते उस तरह से मैंने कट करा था, पतला पतला सा, और कुछ इस तरह से 3 इंच के पीसेस मैंने कट कर लिए थे, ये ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो मैरिनेशन हमारे पास थी, जो फिलिंग थी बंस की जो बची थी, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जो बच गई थी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर होगी, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये भी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन बनके तैयार होता है, जूसी, बेहद मज़ेदार सा। तो इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। और इधर हमारे बंस जो हैं वो रेडी हो गए। जैसे ही बंस ओवन से बाहर निकलेंगे तो आपने क्या करना है, मेल्टेड बटर लगा देना है इसके ऊपर। इससे क्या होगा, आपके जो बंस है सुपर सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मॉइस्ट रहते हैं, और 2 दिन तक भी आप इसको रख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से फ्रेश भी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर लिया था, क्योंकि इसकी खुशबू आ जाएगी बंस के अंदर, जो कि बहुत अच्छी लगेगी। ये स्प्रिंकल करने के बाद आपने कवर करके रख देना है, कम्प्लीटली ठंडा करना है, और कवर करके ही आपने ठंडा करना है। तो बंस हमारे ठंडे हो चुके हैं बहुत अच्छे से, और इधर मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कितने अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन बंस बन के तैयार हुए थे। तो ये देखिए इसकी खुशबू ही बहुत बेहतरीन थी, और मतलब बर्गर्स बनने से पहले ही इसमें से बर्गर्स की खुशबू आ रही थी, इतने अच्छे बन के तैयार हुए थे। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, और दिखने में बहुत खूबसूरत है। इस तरह से आप बंस बनाएंगे तो बहुत प्रेजेंटेबल लगेंगे, पार्टीज़ वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी हैगी है। तो देखिए रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी उसकी हम कोटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है, तो मैदे में सबसे पहले हम इसको हल्का सा मैदा लगा लेंगे चारों तरफ, फिर अंडा लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। तो एक एक कोटिंग करनी है सब चीज़ों की, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। अच्छा, ये वाला जो काम है ना, जो चिकन की मैरिनेशन है और ये सारी चीज़ें, ये आप एक दिन पहले करके भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको कोटिंग करने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि आपको अगर नेक्स्ट डे इस्तेमाल करना है तो। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे।
तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में इसको हमने फ्राई करना है और चिकन के पीसेस इतने पतले हैं कि बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तरफ कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको हम फ्राई कर लेंगे। और इस मोमेंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो देखिए चिकन हमारी फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। और इधर हमारे बंस जो हैं वो अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो इसको हम असेंबल करने के लिए हमने क्या करना है, इसको सेंटर से कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और ये देखिए हम जो स्प्रिल बनाया था ना, इससे कितने खूबसूरत बने हैं ये बंस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो बेस वाला साइड है उस पर हम लगा लेंगे मेयोनीज़। इसके ऊपर रखेंगे सलाद पत्ता, चिकन का एक पीस रख देंगे, 2 पीस रख दीजिएगा चिकन के। इसके ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट हम ड्रिजल कर देंगे, टमाटर के स्लाइस लगा देंगे, खीरे के स्लाइस ऐड कर देंगे। प्याज अच्छी लगती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेयोनीज और ऐड करेंगे, केचप थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बर्गर बनके तैयार हो गया है। इस तरह से बर्गर्स बनाएंगे ना तो आपकी फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे, आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर आपके घर में हाई टी है या फिर बर्थडे पार्टी है तो आपने इन बर्गर्स को ज़रूर बनाना है। आपके बच्चे घर वाले तो खुश हो ही जाएंगे, लेकिन आने वाले मेहमान भी बहुत खुश हो जाएंगे। एक तो इनका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। नियो स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी, इसको आप लोग चिकन ब्रेड भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। इसकी ब्रेड मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। और इस तरह के सैंडविचेस आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर ही इतना यूनिक सा हैगा और ये बेस्ट सैंडविच बन के तैयार होते हैं। एक बार आप लोग बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बना के खाने का। और इसको बना के आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। हाई टी वगैरह के लिए आइडियल स्नैक है ये, और एक तरह से कंप्लीट मील है, क्योंकि चिकन से लोडेड होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा 2 कप के बराबर, 300 ग्राम मैदा है ये। इसमें ऐड करेंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, यानी कि खमीर ऐड किया है हमने इसके अंदर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। तेल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, और इसी अंडे के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे को हल्का सा फेंट लेंगे बाउल के अंदर इस तरह से, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए डो के अंदर ना। अब इसका आटा गूंद लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। आपने नॉर्मल सा आटा गूंदना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखिएगा इस आटे को, क्योंकि हम ब्रेड के लिए बना रहे हैं ये आटा। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और बाउल के अंदर ही मैं इसको हल्का सा नीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मियां हैं तो 1 घंटा इनफ होता है इसको राइस होने में, और अगर सर्दियां हैं तो तकरीबन 2 घंटे के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो देखें अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है। अब डो मैट ले लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, मतलब थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, सारा डो निकाल लेंगे डो मैट के ऊपर। उसके बाद इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। और अब इसके अंदर से मैं पेड़े कट कर लूँगी इवन साइज़ के। तो देखिए इस तरीके से आपने इवन साइज़ के पेड़े जो हैं वो कट कर लेने हैं। मैं तकरीबन 8 पेड़े बनाऊंगी इसके। ये देखिए कट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया था 8 हिस्सों में, अब इसके हम पेड़े बना रहे हैं। ये देखिए आपने इस तरह से सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। अब क्या करेंगे, जो पहले हमने पेड़ा बनाया था वो उठाएंगे, उसको हल्का सा फ्लैट करेंगे और उसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपने, मीडियम साइज़ का ही रखना है। मैंने मुश्किल से 5 इंच का ही बेला था इसको। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर
हाफ पे आपने बटर लगाना है इस तरह से, और बटर आपने बहुत हल्का सा लगाना है। आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, हाफ में आपने फोल्ड करना है। इसको प्रेस नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से हल्के हाथ से आपने उठा के रख देना है, तो ये डी शेप में आ जाएगी हमारी ब्रेड। इस तरह से हम रख लेंगे इसको साइड पे। अब इसी तरीके से मैं सारी जो पेड़े हैं उनको रेडी कर लूँगी। और बेकिंग ट्रे जो है ना, उसको मैंने रेडी कर लिया था, मतलब उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। उसके बाद ये जो सारे हमने पेड़े रेडी करे थे वो इसके ऊपर रख दिए हैं। ऊपर से हम लगाएंगे अंडा। इस तरह से आपने एग ब्रश कर देना है अच्छी तरीके से, बस एक ही साइड पे इस तरह से लगा देंगे हम। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर रही हूँ। या आपकी अपनी चॉइस से ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में बेक करने के लिए। तो देखिए 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने गरम गरम निकाला है ओवन से, उसी वक्त आपने बटर या फिर ऑयल लगा देना है इसके ऊपर, अच्छे तरीके से आप लगा देंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे, कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। उससे क्या होता है, गरम गरम होते हैं तो थोड़े से कड़क होते हैं ना, बंस बनाया, ब्रेड बनाए, कुछ भी बनाए तो वो थोड़े से कड़क होते हैं, लेकिन जब हम कवर करके रख देते हैं तो वो सेट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने में हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। प्याज ऐड कर दी है, इसके अंदर 3 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ अच्छे तरीके से। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले के साथ, इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर, और दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये दही वाले पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो इसको हम इतना कुक करेंगे कि जो दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो जल्दी से गल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसे गलने में। बस पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे और चेक कर लेंगे चिकन गल गया है कि नहीं। तो चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो और कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे, चंद सेकंड के लिए पकाएंगे, शिमला मिर्च का एक कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब इसमें से थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी फिर इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया आधा कप के बराबर। ये मैंने थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस फिलिंग के साथ, और ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर की फिलिंग बनके तैयार होती है। आप लोग सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसका फ्लेवर एक तो बहुत डिफरेंट आता है, नॉर्मल हम जो सेम फ्लेवर खाते रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर है इसका, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गई है। अब हम अपने बंस को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा इसमें जो हमने बटर लगाया था ना वो इसलिए लगाया था ताकि जब हम इसको असेंबल करेंगे तो इसको हमें कट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेपरेट हो गई है और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुई थी ब्रेड। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक ले लिया था सलाद पत्ता, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिलिंग हमने वैसे ही बहुत फ्लेवरफुल बनाई है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंने इसमें केचप चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ ये फिलिंग ही काफ़ी है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। इस फिलिंग के साथ 8 आपकी ये जो सैंडविच ब्रेड है बन के तैयार हो जाती है और अच्छी फिलिंग के साथ बनती है। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। और आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और हाई टी पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग उसमें बना के सर्व कर सकते हैं। चाहें तो मिनी साइज़ का भी बना सकते हैं, तो ज़्यादा क्वान्टिटी में बना पाएंगे आप। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को बर्गर ज़्यादा पसंद है या फिर सैंडविचेस, क्योंकि ये जो सैंडविच मैंने बनाया है ये खा के आपको बर्गर की भी फील आएगी और सैंडविचेस की भी, क्योंकि दोनों का मिक्स है ये एक तरह से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो।
सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।